हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज शर्मा। चलिए तो गिटार सीखते हैं। तो आज इस लेसन के अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। पहला है कि गिटार को हमें किस तरह से पकड़ना है, गिटार की जो प्रॉपर पोस्चर या टेक्निक है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद प्लेक्ट्रम को किस तरह से पकड़ना है, फिर गिटार के जो बेसिक पार्ट्स है उनके बारे में बताऊंगा आपको, और कुछ एक्सरसाइजेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो गिटार को हमको पकड़ना किस तरह से है, ये जो आपको गिटार की बॉडी का कर्व दिख रहा है, इसको अगर आप राइटी हैं तो इसको हम राइट लेग के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और गिटार को नहीं झुकाना है, हमको झुकना है, हम इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लेक्ट्रम, इसको पिक या फिर प्लेक्ट्रम बोलते हैं, इसका जो ये पॉइंटेड पार्ट है इसको हम रखेंगे गिटार की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में। फिर थंब लेंगे और थंब ऊपर की तरफ रखेंगे थंब, और उसके बाद हम रखेंगे इंडेक्स फिंगर। अगर आप 2 फिंगर से पकड़ते हैं प्लेक्ट्रम को तो थंब और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रखिए, बची हुई जो फिंगर्स है उनको हम इस तरह से फ्री रखेंगे। अब क्या करना है हमको, ये जो राइट हैंड का जो रिस्ट पार्ट है ये वाला, इसको हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हिट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये तरीका है प्लेक्ट्रम को पकड़ने का। अब देखिए हम गिटार के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो देखिए ये जो गिटार का पार्ट है इसको बोलते हैं गिटार की बॉडी। ये गिटार की बॉडी हो गई। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है गिटार का नेक। फिर उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हेड स्टॉक, ये गिटार का हेड हो जाएगा। अब गिटार के हेड के ऊपर ये जो आपको कीज़ दिख रही है इनको हम बोलते हैं ट्यूनिंग कीज़। इनसे हम गिटार को ट्यून करते हैं, गिटार की स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं, तो आपको इनको छेड़ना नहीं है। फिर इधर गिटार की बॉडी के ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, जिस पे स्ट्रिंग्स लगी हुई है, इसको बोलते हैं ब्रिज, ये ब्रिज है। फिर उसके बाद ये जो है बॉडी के ऊपर होल, इसको बोलते हैं साउंड होल, ये साउंड होल है। उसके बाद ये देखिए वाइट पार्ट जो दिख रहा है आपको हेड स्टॉक के इधर, इसको बोलते हैं नट, NUT नट। फिर उसके बाद ये देखिए एक पट्टी लगी हुई है पूरी नेक के ऊपर, पट्टी दिख रही है ना आपको पूरी गिटार के नेक के ऊपर, इसको बोलते हैं हम फ्रेट बोर्ड। और ये जो बॉक्सेस हैं ये देखिए नेक के ऊपर, इनको बोलते हैं फ्रेट्स, FRETS फ्रेट्स। तो ये गिटार के फ्रेट्स हो गए, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ साउंड कैसे निकलता है गिटार के अंदर से। तो देखिए ये जो स्ट्रिंग्स है इनको हम प्रेस करते हैं इन बॉक्सेस के अंदर। तो किसी भी स्ट्रिंग को मैं अगर किसी बॉक्स के अंदर प्रेस करूँगा और उसी सेम स्ट्रिंग को यहाँ से मैं प्लग करूँगा तो एक अलग साउंड निकलेगा, एक डिफरेंट साउंड निकलेगा। जैसे ये देखिए, तो इस तरह से गिटार की स्ट्रिंग्स जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। तो चलिए हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है हम उसमें क्या करेंगे, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है, फिंगर टिप्स, इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे और हर एक फ्रेट के अंदर हम स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को मैं प्रेस करूँगा फर्स्ट बॉक्स के अंदर, फर्स्ट फ्रेट के अंदर। उसके लिए मैं अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैंने इंडेक्स फिंगर से प्रेस कर लिया फर्स्ट स्ट्रिंग को फर्स्ट बॉक्स के अंदर, और इधर राइट हैंड से मैंने उसी स्ट्रिंग को प्लग किया, ये देखिए। फिर मैं सेकंड फिंगर को स्ट्रेच करूँगा और सेकंड फ्रेट के अंदर सेम स्ट्रिंग पे रखूँगा। फिर थर्ड को स्ट्रेच करके फिर फोर्थ। तो बेसिकली ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो आपको अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करते रहना है। 1 2 3 4। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे मूव करूँगा, सेकंड स्ट्रिंग, ये रही सेकंड स्ट्रिंग, सेम इसके साथ भी यही करूँगा। लेफ्ट हैंड से सेकंड स्ट्रिंग और इधर राइट हैंड से भी मैं सेकंड स्ट्रिंग को प्लग कर रहा हूँ। फिर थर्ड स्ट्रिंग के साथ भी यही करना है हमें, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग। अभी देखिए जो लोअर स्ट्रिंग्स है, नीचे की जो स्ट्रिंग्स है उनको जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा हाथ इस तरह से है, पूरा स्ट्रेट है, ये लेफ्ट हैंड जो पूरा स्ट्रेट है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग्स पर आऊँगा तो अपर स्ट्रिंग्स के लिए क्या करूँगा, मैं ये जो अपना ये लेफ्ट हैंड का जो रिस्ट एंगल है इसको थोड़ा कम कर दूंगा। मतलब मैं बेसिकली इन फिंगर्स को इस तरह से ले आऊँगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इजी हो जाएगा ऊपर वाली स्ट्रिंग्स को प्रेस करना। तो ये थी पहली एक्सरसाइज। चलिए तो एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर क्या करूँगा, देखिए मैं सेम चीज़ करूँगा, 1 2 3 4। अब ऊपर जाने की बजाय मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो मैंने पहले फर्स्ट फ्रेट से स्टार्ट किया था, अब मैं सेकंड फ्रेट से स्टार्ट करूँगा। तो ये 2 3 4 5। अब वापस थर्ड से स्टार्ट करूँगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
तो हम कहाँ तक आएंगे, ये जो डबल डॉट दिख रहे हैं 12 फ्रेट्स, 12 फ्रेट्स तक आएंगे हम। तो बेसिकली मैं एक एक फ्रेट आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही सेम चीज़ मैं सारी स्ट्रिंग्स के साथ करूँगा इस तरह से। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। जब आप प्लेक्ट्रम से प्लग करते हैं स्ट्रिंग को तो दो तरीके हैं हमारे पास प्लग करने के। पहला है डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में देखिए मैं प्लेक्ट्रम को स्ट्रिंग के ऊपर रख रहा हूँ और नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रोक। अगर मैं प्लेक्ट्रम को स्ट्रिंग के नीचे रखता हूँ और ऊपर की तरफ प्लग करता हूँ तो ये हो जाएगा अप स्ट्रोक। ठीक है, तो अब जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट पिकिंग का यूज़ करेंगे। तो अल्टरनेट पिकिंग कैसे, देखिए मैं पहले सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर डाउन स्ट्रोक करूँगा, डाउन 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 डाउन। अब सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर अप स्ट्रोक ट्राई करूँगा, अब अपने अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न बनाऊंगा, जैसे डाउन अप हो गया या फिर डाउन अप या फिर डाउन डाउन अप अप। तो इस एक्सरसाइज को आपको 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू करना है। आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न्स बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइजेज आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। जब भी आप गिटार लेकर बैठेंगे तो इन 3 एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको गिटार की स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए एक स्टैंडर्ड गिटार के अंदर 6 स्ट्रिंग्स होती है। ये रही 6 स्ट्रिंग्स। हम इनकी जो काउंटिंग है वो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स है वो 6 स्ट्रिंग्स होती है, 1 2 3 4 5 है। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, तो फर्स्ट स्ट्रिंग नीचे से स्टार्ट हो रही है। ये जो है ये पहली स्ट्रिंग है गिटार की। और मैं बोलता हूँ सिक्स्थ स्ट्रिंग, तो ये छठी स्ट्रिंग जो है ना, सिक्स्थ स्ट्रिंग वो ये है ऊपर वाली। अब देखिए इन स्ट्रिंग्स के कुछ नाम हैं, तो वो नाम इस तरह से हैं। अभी के लिए आप इन स्ट्रिंग्स के नाम याद कर लीजिए, E A D G B E। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं गिटार के नाम तो ये इस तरह से है, E A D G B E। इसको याद करने के लिए एक चीज़ पढ़ी थी मैंने कहीं, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू।